नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 अक्टूबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो शाम 5:37 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। मघा नक्षत्र प्रातः 8:45 तक, इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। शुभ योग तैतिल करण है। बातों की पंचांग की चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज द्वादशी श्राद्ध है और आज प्रदोष व्रत भी है। संतति की कामना रखने वाले नव दंपतियों को आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 16 अक्टूबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु वक्र अवस्था में है। शुक्र और चंद्रमा की युति सिंह में, तो वहीं सूर्य और बुध की युति कन्या में। केतु मंगल युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा की जो स्थिति है वो केतु के नक्षत्र और फिर शुक्र के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं। शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने कोई नए व्यापार, नया कार्य आज प्रारंभ कर लेना चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज पूरी तरह से बचने की आवश्यकता है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मुहूर्त की। 16 अक्टूबर दिन सोमवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातःकाल 10:41 से 11:55 के बीच का। नामकरण, अन्नप्राशन, सर्व वस्तु क्रय और विक्रय, खरीदने के लिए भी और बेचने के लिए भी हर चीज, दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, प्रातः 9:01 से 10:41 के बीच मुहूर्त मिल रहा है। अथवा यह मुहूर्त पुनः दोपहर में प्राप्त हो रहा है, दोपहर 2:31 से शाम 4:02 के बीच आप ये सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। क्या आपकी जन्म कुंडली में आपका बुध कमजोर है? क्या आपकी यादाश्त शक्ति जो है वो कमजोर है? क्या आप सदैव दूसरों पर निर्भर रहते हैं?
क्या आपकी वाक शक्ति कमजोर है, या फिर आपकी नादानी नासमझी के कारण आप सदैव हानि उठाते हैं, आपका अपमान होता है? क्या आपके शरीर में, हाथों में कंपन की स्थिति होती है, या फिर आप नींद न आने की परेशानी से परेशान हैं? क्या आपका कोई शीघ्र ही मित्र नहीं बन पाता? अगर इनमें से कोई भी एक लक्षण आप में मिल रहे हैं, समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये कमजोर बुध के लक्षण हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध मंगल के नक्षत्र अर्थात मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा में है, और ऐसी स्थिति में मंगल नीच के हैं, कमजोर है, किसी भी तरह से राहु से युक्त या शनि से दृष्ट है, विशेष करके राहु या शनि से संबंधित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सिरदर्द, मानसिक अशांति, मानसिक रोग, तो वहीं आपका जो व्यवहार है वो अन्य लोगों के साथ ठीक नहीं बैठेगा, लोगों को आपका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं लगेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध शुक्र के नक्षत्र, याद रखिएगा ये उनके मित्र का नक्षत्र है, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में है, और फिर आपका शुक्र कहीं आपकी कुंडली में कमजोर है, पीड़ित है, पापग्रह से दृष्ट या युत है, विशेष करके शनि राहु से युत या दृष्ट है, तो जान लीजिए ऐसी स्थिति में त्वचाजन्य रोग का होना, सफेद दाग की शिकायत का होना, दांपत्य जीवन का सुखमय न हो पाना, दांपत्य जीवन में कहीं ना कहीं कमी परेशानी का आना, तो वहीं यदि आपका बुध केतु के नक्षत्र में हो, आप जानते हैं केतु के नक्षत्र को अश्विनी, मघा और मूल, और केतु के नक्षत्र में बैठे हैं बुध, और केतु आपका नीच का हो जाए, केतु जिस राशि में या जिस नक्षत्र में बैठा है उसका राशिपति कमजोर हो जाए, केतु किसी भी तरह से पीड़ित या कमजोर होता है, तो तय जानिए फिर ऐसी स्थिति में किसी न किसी तरह के मानसिक बीमारी से आप ग्रसित होंगे। हीन भावना से ग्रस्त रहना अस्थिर बना देगा आपको। प्रिय दर्शकों, यदि आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां अब बहुत कुछ बदलने की जरूरत नहीं है या बदल नहीं सकती है, तो बात ही खत्म। लेकिन अगर घर में किसी अन्य की कुंडली में, जहां छोटे बच्चे इत्यादि की या किसी की भी कुंडली में ऐसा दिखता है, तो मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं। गणेश चतुर्थी का व्रत, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ये दोनों के दोनों उपाय आपको इन सभी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। तो वहीं आपके बुध को ठीक करने के लिए मैंने 20 सरलतम उपाय का वीडियो पूर्व में बना रखा है। आइए मैं यहां पर आपको उसका लिंक दे देता हूं, आप इस लिंक पर आ जाइए और इन सभी 20 उपायों को आप देख लीजिए। ये बेहद सहज हैं, सरल हैं, आपकी दिनचर्या में शामिल हो सकते हैं। आप इन वीडियो को देख लीजिए और इसका अनुसरण करिए, इससे भी आपके बुध ठीक होंगे। आपके अंदर ये जो कमियां मैंने गिनाई हैं, ये कहीं ना कहीं कमियां, परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज भी आपकी राशि से पंचम में है, परंतु शुक्र के नक्षत्र में है। व्यस्तता में कहीं कोई कमी नहीं, काम बना रहेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उन कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है, लाभ भी मिलने वाला है, योजनाएं आपकी सफल होने वाली हैं। आज सभी मेष राशि के जातक प्रातः काल ही एक काम करें, आटे की लोई बना करके और साथ ही साथ उसके एक साथ एक गुड़ ले लीजिए और ले जाकर के गाय को खिला दीजिएगा। ये प्रयोग स्नान के पश्चात कीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। विशेष करके कार्यस्थल पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी का आप सामना कर रहे हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यदि साथ के लोग आपके खिलाफ हैं या आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं तो आपका सहयोग करने लगेंगे, और ये प्रयोग आपके उच्चाधिकारियों से भी सम्मान दिलाने के लिए पर्याप्त है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, कारोबार आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। और वहीं कोई बड़ा निवेश इत्यादि आपके दिमाग में है तो बहुत सावधानी के साथ करना है, जल्दबाजी नहीं बल्कि किसी जानकार की राय से करेगा, नहीं तो नुकसान होगा। भावनाओं में बहकर के आज बहुत कोई बड़ी गलती आप कर सकते हैं, कोई ऐसा वादा कर सकते हैं जिससे आपको नुकसान हो। प्रेमियों को आज विशेष रूप से सावधान करने की सलाह देता हूं। किसी तीसरे की वजह से प्रेम संबंध में आज दरार
या परेशानी की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। प्यार के इजहार के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों को भी सावधान रहने की सलाह देता हूं। आपको कोशिश करते रहनी है क्योंकि आपकी कोशिश आज कमजोर पड़ने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज सभी मेष राशि के जातक खान पान पर नियंत्रण रखें। जिनको ब्लड प्रेशर या जो शुगर के मरीज हैं वो विशेष सावधानी बरतें। आपके स्वास्थ्य में विशेष परेशानी होते दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। वृषभ के जातकों की यदि बात करें तो दिन बेहद खास है, बहुत अच्छा। आज शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए। अपनों का साथ, अपनों से प्यार आपको मिलने वाला है। आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण अगर आप करें तो ये आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। घर के पूजन स्थल पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके और साफ सुथरा वस्त्र पहन करके आसन पर बैठ जाइए। घी का दिया जला करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, श्रवण करिए। ये आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराएगा, भाग्य का साथ दिलाएगा, भाग्य में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानियां थी वो दूर होंगी। उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग इससे मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन तो बहुत ही खास हो जाएगा। कोई नया व्यापार इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो करिए। विशेष करके शेयर मार्केट से आपको लाभ मिलने वाला है तो अच्छा है दिन। और अच्छा करने के लिए इस उपाय को कर लीजिएगा। परिवार के सदस्यों की बात को मानिएगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखिएगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। कहीं कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा फॉर्म इत्यादि भरना है तो दिन ठीक है, बन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की यदि बात करें तो गजब का आत्मविश्वास, बहुत बढ़िया है दिन। कुछ नया करने की सोच रहे हो तो अब सोचिए मत, कदम आगे बढ़ाइए। कुछ नया और कुछ बड़ा करने के लिए दिन ठीक है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना मिलने वाली है। आज सभी मिथुन राशि के जातकों को प्रातःकाल ही पंचामृत बना करके पहले ही घर पर निर्माण कर लीजिए और उस पंचामृत को शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए। पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। इससे विशेष फायदा मिलेगा, धन लाभ के योग बनेंगे। और अगर किसी कार्य में बाधा या परेशानी उत्पन्न हो रही थी तो वो परेशानी दूर होगी। अपनों का साथ मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में विशेष लाभ मिलने वाला है। लेन देन के जितने भी कार्य हैं आज आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। हालांकि देना तो कतई ठीक नहीं होता, बुधवार के दिन ले सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला बिल्कुल मत करिए। जीवन साथी को आपकी तरक्की प्राप्त होने वाली है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता। यदि आप मिथुन राशि की गृहिणियां हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। परंतु अगर आप घर में बैठे बैठे इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं तो जरा सावधान रहिए। ऑनलाइन आपके साथ धोखाधड़ी या फ्रॉड हो सकता है तो सावधानी बरतिएगा क्योंकि दिन बहुत अच्छा है। प्रसन्नता दिलाने वाला एक छोटी सी भूल आपको मानसिक अशांति में डाल देगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट दर्द की शिकायत, भोजन को लेकर के जरा सावधान रहिए। और लकी अंक आपके लिए 7 है। लकी कलर आपके लिए सफेद। कर्क के जातकों की बात करूं तो आज सफेद रंग का वस्त्र धारण करिएगा। शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प यदि आपको मिल जाए तो जाकर के अर्पित करिएगा। इत्र का इस्तेमाल भी अवश्य करिएगा। दिन बहुत अच्छा बीतेगा। जहां धन लाभ होगा वहीं आपकी बातों से लोग शीघ्र ही प्रभावित होंगे। कार्य क्षेत्र में दिन बढ़िया रहने वाला है। आज आपको सहयोग भी भरपूर मिलेगा। व्यस्तता पर्याप्त रहने वाली है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपको एक एक करके लाभ देता चला जाएगा और आपकी हर तरह की परेशानी दूर होगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में अगर कोई आइडिया आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। उससे बड़ा लाभ होगा। पर किसी का अपमान मत करिएगा। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। जितना हो सके औरों की मदद करिएगा तो इससे दिन अच्छा होगा। औरों के साथ आपके संबंध भी मधुर होंगे। जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेम के क्षेत्र में भी आज का दिन ठीक है। सुखद दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। परंतु आज किसी भी तरह से मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से आपको दूरी बना करके रखनी है। और वाणी पर भी ऐसा नियंत्रण रखना है कि आपको बोलना केवल ऐसा ही है जो सामने वाले को मीठा लगे, अच्छा लगे। स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी तो सावधानी बरतिएगा। और आज
लकी अंक आपके लिए 5 है। लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश कर सकते हैं। सिंह के जातक निवेश ना करें, सावधानी के साथ ही कदम आगे बढ़ाएं। कोई ऐसी खबर आपको मिलने वाली है जो आपको बहुत हद तक चिंतित करने वाली है। गोचर कुंडली की स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी परेशानी उत्पन्न कराने वाली है। कार्यों में बाधा, देरी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज प्रातःकाल ही सभी सिंह राशि के जातक एक छोटा सा उपाय करें, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। घर के आसपास कहीं लाल मदार का पौधा आपको दिखाई पड़े तो उसकी जड़ को जल से अवश्य सींचिएगा। और अगर आपको ये पौधा दिखाई नहीं पड़ता तब क्या करें, तो रोटी के ऊपर एक गुड़ रख करके गाय को खिलाइएगा। इससे दिन अच्छा होगा। विशेष करके कार्यक्षेत्र में जो भी परेशानी चल रही थी वो दूर होगी, सफलता मिलेगी, कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक होगा। किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना है, कर्ज लेन देन से पूरी तरह से बचना है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करिए, जीवन साथी का बहुत सम्मान करिए। आज जीवन साथी से मतभेद की भी संभावना है, तो जरा सावधानी बरतिए और अपना सोच जितना हो सके मधुर बना करके संबंध को मधुर बनाए रखने का आपको प्रयत्न करना है। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जिस तरह के आत्मविश्वास की आपको आवश्यकता थी वो आत्मविश्वास नहीं दिख रहा, तो सावधानी बरतिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से आपको बचना है। कन्या के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रातःकाल ही गायत्री मंत्र का 11 बार 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके जप कर लीजिएगा। पूरे मनोयोग के साथ आसन पर बैठ करके पूर्वाभिमुख होकर के पूरे मनोयोग के साथ गायत्री मंत्र का जप करिएगा। दिन बहुत अच्छा होगा। अगर कहीं कोई परेशानी दिखाई भी पड़ रही होगी तो वो दूर हो जाएगी। धैर्य से काम लीजिएगा, आपकी समस्याएं सुलझेंगी। व्यर्थ के व्यय से बचिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। मद्यपान, मांसाहार नहीं करना, झूठ बोलने से बचिएगा। बाकी ईमानदारी के साथ अगर आप काम करते हैं सफलता मिलेगी। किसी भी तरह की परेशानी से मुक्ति का मार्ग आज आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक और बात, पूरी प्लानिंग के साथ अगर काम करेंगे योजनाबद्ध ढंग से तो ज्यादा फायदा मिलेगा। पर अपनी योजना हर किसी से शेयर मत करिएगा। किसी भी तरह की चिंता नहीं। अगर कहीं कोई विवाद, परेशानी, टेंशन है तो मैं एक सलाह दूंगा, समय जैसा आज का बीत रहा है बीतने दीजिए। आज व्यर्थ की परेशानियां अपने माथे पर मत डालिए, किसी से उलझिए मत। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है, लेकिन दिन खराब नहीं है, ये बात भूलिएगा मत। दिन है फायदा देने वाला। जितनी भी कन्या राशि की स्त्रियां हैं जो वर्किंग हैं, उनको आज विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में चाहे वो उच्चाधिकारी हो चाहे साथ के लोग, उनके व्यवहार से आपका मन क्षुब्ध होगा, तो आप थोड़ा सावधान रहिएगा। ये उनका व्यवहार ही आपकी परेशानी का कारण बनेगा। व्यापारियों को व्यापार में कदम आगे बढ़ाने की मैं सलाह देता हूं। थोड़ा बहुत जोखिम लीजिए, साहस दिखाइए और पैसा आएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो भी वापस आएगा। बहस विवाद इससे जितना हो सके दूरी बनाकर रखिए। और हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आ जाना, इससे भी नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई परेशानी नहीं है, सावधानी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। तुला के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आज का दिन आपके लिए हर तरह से लाभप्रद है। बल्कि यूं समझ लीजिए कि लंबे समय से चली आ रही कोई भी परेशानी थी, कहीं कोई पैसा फंस गया था, वो सब वापस आता दिखाई पड़ रहा है। दिन आपके लिए बेहद कारगर है। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर धतूरे का जो फल होता है या पत्र जो आपको मिल जाए, पुष्प मिल जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन फल चढ़ाने का आज विशेष आपको लाभ मिलने वाला है। धतूरे का फल, उसमें कांटे निकले होते हैं, वो अर्पित करिएगा, फायदा मिलेगा। आपके सभी कार्य बनेंगे। दिन बेहद आसान हो जाएगा। विशेष करके ये प्रयोग विद्यार्थी और प्रेमी वर्ग अवश्य करें, या वो दंपत्ति जिनके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह के कलह या परेशानी की स्थिति थी वो दूर होगी, या वो नौकरी पेशा लोग जो कार्यक्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदी के कारण परेशान हैं, आपकी परेशानी दूर होगी। आसानी से आप परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। व्यापार में बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत, मनोबल आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। परंतु धन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा। किसी अजनबी पर भरोसा करके किसी को धन उधार मत दीजिएगा। भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिएगा।
तो जो उपाय बताया है उसको करिए, लव लाइफ भी इसके ठीक हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन भी इससे ठीक ही हो जाएगा। विद्यार्थियों को और ज़्यादा मेहनत करने की सलाह देता हूँ, इससे फायदा मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, भूख की कमी अगर आपको है तो अपना थोड़ा ध्यान दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज बादामी। निवेश आप अवश्य करिए। तो वहीं वृश्चिक के जातकों को सावधान रहने की सलाह देता हूं। कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। विपरीत का सम्मान करना है, स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए विपरीत का सम्मान करिए। मानसिक रूप से ऊर्जा की कोई कमी आपके अंदर नहीं रहने वाली है, फिर भी आज इतना ध्यान रखना है कि अगल बगल आसपास जो भी लोग हों उनका आपको सम्मान अवश्य ही करना होगा। आज 2 उपाय आप करिए। पहला, अपने इष्ट देवता की आराधना करिए, जो भी आप उनका मंत्र जब पूजा पाठ करते हो वो करिए। और इष्ट को आज खीर का नैवेद्य बना करके भोग लगाइए, इससे दिन बहुत अच्छा होगा। धन संबंधी, करियर संबंधित कोई भी परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी और उससे संबंधित खुशखबरी आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की यदि हम बात कर लें तो दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, परंतु सावधानी आपको भी बरतनी है। उपाय करिएगा और सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, तभी फायदा मिलेगा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में भूल करके भी न पड़िएगा और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके लिए दिन उत्तम नहीं है। मित्र के साथ मिलकर के कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, ना करें। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके, चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो, बच्चे हो, किसी पर भी आज शक मत करिएगा, इससे दिन और खराब हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्य ही कहूंगा, हालांकि वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो ये सामान्य से भी खराब होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। मसालेदार चीज़ों का उपयोग न करिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। और लकी अंक आपके लिए आज 8 है। लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश जानकार की राय से। धनु के जातकों को भी बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। दिन मानसिक अशांति परेशानी देने वाला है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। भाग्य का साथ कम मिल सकेगा। प्रातःकाल ही शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास थोड़ा सा भांग हो तो भांग भी शिवलिंग पर आज चढ़ाइएगा, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। भाग्य के मार्ग में आ रही परेशानी रोड़े खुद ब खुद इससे हटेंगे। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी कहीं ना कहीं आज आपकी बेहतर क्षमता के बावजूद जो सम्मान आपका होना चाहिए था वो आपको नहीं देंगे, या यूं समझ ली कि वो पद, वो मान सम्मान, वो तारीफ जिसके आप हकदार हैं उसमें बाधा है। हालांकि जो लोग नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उन्हें कोई अच्छा ऑफर मिलने वाला है। व्यवसायियों को सचेत रह करके काम करना है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना। कोई नया कदम उठाने की सोच रहे हो तो बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हो तो जो भी बड़े हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनसे राय मशवरा करके हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो बहुत ज़्यादा सावधान होकर के मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, तब जा करके आपको सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश नहीं करना। मकर के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए दिन आगे बढ़ाना है, सकारात्मक विचार के साथ। तब जाकर के आपको आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी, तब जाकर के परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। आज प्रातःकाल ही कौवे को रोटी दीजिएगा और साथ ही साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी करिएगा, दिन अच्छा बीतेगा। कार्यस्थल पर जो भी परेशानी आपके सम्मुख आ रही होंगी वो दूर होंगी। कोई ऐसा अच्छा ऑफर आपको मिलेगा जो कि आगे चलकर के विशेष रूप से आपको सफलता प्रदान कराए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक ठीक है, जोखिम भरा कोई कार्य नहीं, जोखिम भरा कोई निवेश नहीं करना है। जरूरत पड़ने पर मदद आपको मिलेगी। बाकी ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार करने के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। हालांकि वो सभी विद्यार्थी जो रिसर्च फील्ड के हैं उनके लिए दिन अच्छा है। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से।
कुंभ के जातकों के लिए नहीं कहना कुछ, दिन बहुत बढ़िया है, आप भाग्यशाली हैं, सकारात्मक रहने वाला है दिन। पूरी तरह से समझ लीजिए कि आज आप ही की चलने वाली है। फलस्वरूप आज जितना लाभ, जितनी सफलता आप अर्जित कर सकते हो, जितना फायदा उठा सकते हो उठा लीजिए, दिन आपका है। हो सके तो आज सफेद रुमाल अपने पास रखिएगा, हो सके तो इत्र का प्रयोग करिएगा, और हो सके तो कहीं किन्नर आपको दिखाई पड़े तो उन्हें कुछ दान देकर के आशीर्वाद ले लीजिएगा। भविष्य को लेकर के योजना बना करके काम करिए, जितने भी महत्वपूर्ण कदम है उठाइए, दिन अच्छा है। ऑफिस में है तो अधिकारी आपके विचार से सहमत रहेंगे, साथ के लोग भी आज आपकी प्रशंसा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कुल मिलाकर के दिन अच्छा खासा आपको लाभ देता दिखाई पड़ रहा है। व्यवसायी है तो व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश आपकी सफल होने वाली है। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके लिए पूरी तरह से सफलता प्रदायक है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है और विपरीत का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, परंतु विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करके मुसीबत में पड़ सकते हैं, दिन को खराब कर सकते हैं, तो ये नहीं करना है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य आपका ठीक है। लकी अंक आपके लिए जो है 1 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश आप अवश्य करिए। मीन के जातकों को निवेश ना करने की सलाह देता हूं। मानसिक अशांति और परेशानी आज भी बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। आज प्रातःकाल ही तिल तेल का दिया जला करके बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का 3 पाठ या श्रवण करिए, इससे आपको जरूर राहत मिल जाएगी। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, विवाद, उसका यदि हल नहीं मिल रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और छाया दान करना चाहिए। मिट्टी के पात्र में थोड़ा सरसों तेल लेकर के अपना चेहरा देख करके उसे बाहर घर के रखाइए कहीं। और कोई भी कार्य करिए, जब तक काम बन न जाए उसका जिक्र मत करिए, क्योंकि नजर आपको बहुत ज्यादा लगने वाली है। कार्यस्थल पर विवाद से बचना है, वाणी पर अपने संयम रखना है। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े वाद विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके आपको रखनी है। बहुत समझदारी के साथ काम करना होगा, तभी जाकर के दिन ठीक होगा, नहीं आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे। दिन सोच समझ करके निर्णय लेने के लिए कह रहा है, सो सोच समझ करके निर्णय लीजिए। किसी भी प्रकार के बहस और विवाद का हिस्सा मत बनिए। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी कलह और परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन कोई बहुत खास नहीं है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आपके लिए दिन ठीक है। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी, विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो। यदि आप सेना, मिलिट्री, पुलिस से संबंधित क्षेत्र के विद्यार्थी हैं तो भी आपके लिए दिन ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।